हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके मार्च मंथ की मंथली टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आज की रीडिंग को आपको अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देखना है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जो डिटेल्स हैं वो दे दी हैं आपके पायल के सामने, तो आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली अपने पायल को देख सकते हैं। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने कुछ ऑप्शंस रखे हैं। पायल नंबर 1 के लिए जो कार्ड है वो है अबंडेंस कार्ड नंबर 88। पायल नंबर 2 के लिए है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड नंबर 10। और पायल नंबर 3 के लिए है सन कार्ड नंबर 18। ओके, अगेन अगर आप इंट्यूटिवली नहीं पिक करना चाहते तब आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। सारी जो डिटेल्स है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ गाइस प्राइवेट सेशंस अवेलेबल हैं इस समय, तो अगर आप प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप सेशन को बुक कर सकते हैं। 1 मार्च से मेरी जो है नई वर्कशॉप भी शुरू हो रही है। 2 दिन ही बाकी हैं हालांकि रजिस्ट्रेशन में, लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं साइन अप के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए ihilltarot@gmail.com पर। इसकी भी सारी जानकारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, सारी बातें हो गई, तो चलो अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हेलो पायल नंबर 1, कैसे हो आप सब। तो चलिए देखते हैं कि मार्च का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके लिए मेन थीम देखते हैं कि इस मंथ की मेन थीम क्या है। ओके, सो एंजल नंबर 888888 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है इस मंथ में। जब भी आपको ये एंजल नंबर नज़र आए तो अपने लिए अबंडेंस को क्लेम करें, अपने लिए लीडरशिप को क्लेम करें, अपने लिए बेहतर चेंजेस को क्लेम करें। ओके, तो ये एक पहला मैसेज है आपके लिए। इस मंथ की मेन थीम ये है कि कहीं ना कहीं आपको डायनामिक्स को समझना होगा, रिलेशनशिप डायनामिक्स को। ओके, कुछ जगह पर आप लीडर हो और कुछ जगह पर आप फॉलोअर हो। यही चेंज है जो कहीं ना कहीं आप इस मंथ में विटनेस करेंगे। ये चेंज इसलिए आ रहा है ताकि आप यहाँ पर अबंडेंस को डबल मात्रा में बड़ी संख्या में रिसीव कर सकें। अभी तक क्या हो रहा था कि जहाँ पर आप लीड कर रहे थे वहाँ से आपको अबंडेंस मिल रही थी, लेकिन इस मंथ में जब आप लीड भी करोगे और आप फॉलो भी करोगे उन लोगों को जो हो सकता है कि आपसे बेहतर लीडर पोजीशन में हो या आपसे बेहतर लीडर हो, उनसे इंस्पायर होकर आप उनको फॉलो कर सकते हो और ये चीज़ आपकी जो अबंडेंस उसको डबल कर सकती है। ओके, तो ये महीना है रिलेशनशिप डायनामिक्स में चेंजेस का। किसी रिलेशनशिप में आप लीडर हो और किसी रिलेशनशिप में आप फॉलोअर हो। ओके, तो पहले ये मेन थीम है आपकी। नाउ लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ जो है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है मार्च के महीने के बारे में। बहुत हेड में रह रहे हो आप फाइल नंबर 1, आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा क्राउन चक्रा में हो। ओके,
बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आपकी हायर सेल्फ आपको बेसिकली यही कह रही है, जितना सोचना था वो जनवरी और फरवरी के महीने में हो गया, अब मार्च के महीने में हमें प्रैक्टिकल काम करना है, हमें एक्शंस लेने हैं, हमें यहाँ पर अबंडेंस को रिसीव करना है और यहाँ पर एक ये माइंडसेट भी हो सकता है कि मेरी ब्लेसिंग्स कब आएंगी, मेरी ब्लेसिंग्स कब आएंगी, मेरी न्यू बिगिनिंग्स कब आएंगी, कब की ये जो ऊर्जा है इससे बाहर निकलो। ये मैसेज है आपकी हायर सेल्फ का। इस तरीके से बिहेवियर रखो अपना, इस तरीके से बिहेव करो, इस तरीके से सिचुएशंस को अपने रिएक्शंस हो कि अब आप रिसीविंग मोड में हो, अब आप वेटिंग मोड में नहीं हो, अब आप रिसीविंग मोड में हो। ओके, क्योंकि ये महीना जैसे मैंने ऊपर भी आपको बोला, अबंडेंस को डबल मात्रा में, डबल क्वांटिटी में आपको विटनेस करना है इस महीने में। ये चेंज है आपका, ये चेंज है आपका, राइट। सो ओवर थिंकिंग से बचिए। आपकी हायर सेल्फ बेसिकली आपको ये कह रही है, ओवर थिंकिंग से बचो, सिंप्लीफाई करो चीज़ों को, लाइफ को सिंपल रखो, अपनी चॉइसेस को सिंपल रखो और एक दिन पहले प्लान कर बनाना अगले नेक्स्ट डे का कि हाँ नेक्स्ट डे में मुझे ये चीज़ करनी है और ऐसे करनी है। ये वीकली प्लान भी हो सकता है आपका, लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ चलोगे, आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि तो उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। करियर में मैं डेफिनेटली इस मंथ में इस पायल के लिए बड़ी ग्रोथ देख रही हूँ। सो कंग्रेचुलेशंस। नाउ लेट्स सी आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे मार्च के महीने के लिए। नाइस। सो आपके स्पिरिट गाइड्स बेसिकली आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप जिन इन्नेट एबिलिटीज़ के साथ, टैलेंट्स, गिफ्ट्स के साथ आप पैदा हुए हो, इस मंथ में इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करो अपने भले के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी सक्सेस के लिए इन्हें यूज़ करो। क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस पायल के पास। इस मंथ में आप मल्टीपल टास्क कर सकते हो, मल्टीपल लोगों के साथ मल्टीपल एक्सपीरियंसेस को जी सकते हो। आई थिंक कभी कभी आप हालांकि इस एनर्जी को सैबोटाज करते हो ओवर थिंकिंग की वजह से, या आपको लगता है कि नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मुझे और परफेक्शन को चेज करना है, अभी थोड़ा और वेट कर लूँ, तो आप खुद को ही जैसे वो सैबोटाज करते रहते हो ना, इस मंथ में वो से मत कीजिए। ये मैसेज है आपके गाइड्स की तरफ से। ओके, क्योंकि आप पूरे तरीके से तैयार हो लीड करने के लिए भी, फॉलो करने के लिए भी सही लोगों को, सही टीचर्स को। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस या अर्थ मिशन की भी बात हो रही है। तो इस मंथ में बहुत सारे लोग अपने लाइफ पर्पस या अर्थ मिशन के प्रति भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर वॉइस का गिफ्ट एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको मेडिटेशन में बहुत सारी डाउनलोड्स मिल सकते हैं। आपको हाई वाइब्रेशनल जो लोग हैं इनकी संगति में ये एक्टिवेशन हो सकती है आपकी, या पता चल सकता है कि ये मेरा लाइफ पर्पस है। ओके, इसकी आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि अपने ऊपर ट्रस्ट करो, तुम तैयार हो, ओवर थिंकिंग के इस ईगो ट्रैप में मत फंसो। ओके, जितना सोचना था, जितना काम करना था वो जनवरी और फरवरी में हो गया, मार्च में अब हमें एक्शन लेना है। ओके, सो ओवर थिंकिंग से बचना है यहाँ पर। लेट्स सी एनर्जेटिक शिफ्ट्स क्या है इस पायल के लिए। relationships and adversity। रिलेशनशिप्स की ये जो लैक रही है अगर आपके जीवन में, अच्छे दोस्तों की कमी रहना, माता पिता के प्यार की कमी रहना, या लव रिलेशनशिप्स में भी पार्टनर अच्छे से समझ नहीं पा रहा, या पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज अगर नहीं रही है, ओवरऑल अगर आपके रिलेशनशिप्स में किसी किस्म की लैक रही है, तो वो ये शिफ्ट होगी इस मंथ में। ये लाख जो है ये कहीं ना कहीं एक सेक्रेड, एक ऐसी ऊर्जा के साथ कि हाँ मैं अकेली नहीं हूँ या मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे लिए भी कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरी केयर करते हैं। तो रिलेशनशिप में आप डेफिनेटली जो लाख है उसमें शिफ्ट देखोगे, और ये चीज़ ना आपको और इनकरेज करेगी लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट करने में, और इनकरेज करेगी, क्योंकि आप देख पाओगे कि एक हेल्दी रिलेशनशिप की वजह से क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में।
तो वो पॉजिटिव चेंजेस से आप कहोगे कि हाँ मुझे और ऐसे चेंजेस चाहिए, तो आप और लाइक माइंडेड लोगों को यस बोलोगे, और जिन लोगों के साथ आपकी नहीं जमती आप उनको अच्छे से नो भी बोल पाओगे। तो ये बेनिफिट है इस एनर्जेटिक शिफ्ट का। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं। ओके, थैंक यू। Page of Pentacles, Four of Wands, Four of Swords, and Eight of Cups. सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे यहाँ पर ऑफर की दिख रही है, कमिटमेंट, ऑफर। कोई आपसे शायद दोस्ती करना चाहता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। ओके, जिसकी वजह से आपके घर में, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आप स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को विटनेस करोगे। आपका रूट चक्रा कहीं ना कहीं स्टेबल होगा इस मंथ में। ओके, सो यस, आप नई जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी से कमिटमेंट या फिर फ्रेंडशिप का ऑफर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ब्लेसिंग है आपकी। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि जो ये रुकी हुई सी ऊर्जा, रेस्ट की, मेडिटेशन की, स्पिरिचुअल वर्क करो, इनर वर्क करो, क्योंकि अभी आप रेडी नहीं हो। आई थिंक इस एनर्जी में शिफ्ट है, और ये आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आ रहा है, क्योंकि ये आपके लिए मूवमेंट लेकर आएगा। एट ऑफ कप्स एनर्जी उस चीज़ के बारे में भी बात करती है कि जिन चीज़ों के साथ जितना आपको डील करना था, लोगों के साथ डील करना था, जितना भी आपका कार्मिक अकाउंट था उनके साथ, अब वो पूरा हुआ। अब नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ो, जहाँ पर और आपकी इमोशनल जो भी आपके इमोशंस है वो और भी फुलफिल्ड महसूस कर सके। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। ओके, ये एक्शन का महीना है आपके लिए, एक्शन टाइम है यहाँ पर। आप बहुत हील्ड भी महसूस करोगे पायल नंबर 1, क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स के बाद एट ऑफ कप्स का कार्ड आना, ये बेसिकली एक साइन है कि अब मुझे इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं, अब मैं हील हो चुका हूँ। अपने आप से वो भाव आएगा आपके अंदर। और मुझे ऐसा ये भी लगता है कि आप बहुत फ्लो में भी हो, जैसे आप जिस भी ऊर्जा के साथ एंगेज्ड हो रहे हो ना, आप बहुत प्रेजेंट हो, बहुत नाव में हो, और उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको जागे हुए भी या बिना मेडिटेशन किए हुए भी बहुत सारे डाउनलोड्स हों, क्योंकि आप बहुत प्रेजेंट हो हर सिचुएशन में। सो यस, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक में से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड जस्टिस, ब्यूटिफुल। सो अल्टीमेट हैप्पीनेस का कार्ड हो जाता है बेसिकली ये। सो मार्च का महीना आई थिंक आपका सबसे बेस्ट महीना बन सकता है 2024 का। आने वाले महीनों में आप डेफिनेटली इस मंथ के बारे में सोचोगे, और सोचोगे कि ये मेरा बेस्ट महीना था। सो कंग्रेचुलेशंस, कहीं ना कहीं गुड कर्मा है जो बेसिकली आपकी तरफ आ रहा है। नाउ लेट्स सी, आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स मैंने शफल किए हैं। So we have the answers you need are coming. Beautiful. We have a new start is coming. So 8 of Cups definitely अपने आप को confirm करता है यहाँ पर। एक नया start है इस महीने में आपके लिए। जो अभी तक चीज़ें चल रही थी या जैसे आप उसे कर रहे थे, इस महीने में वैसा नहीं होगा। एक नया ढंग है, एक नई चाल है जैसे आपकी, so congratulations again. The answers you need are coming. मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन दिख रही है आपकी, जिससे भी बातचीत नहीं हुई है पिछले कुछ समय में। चाहत थी कि मुझे इस पर्सन से बात करनी है, लेकिन अगर आपकी उस पर्सन से बात नहीं हुई है तो आई थिंक इस मंथ में वो कम्युनिकेशन आएगी। कोई इंपॉर्टेंट ईमेल या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज का आप वेट कर रहे हो, वो डेफिनेटली इस मंथ में आएगा और आपको क्लैरिटी देगा। जेमिनाई शख्स कोई हो सकता है जो आपके साथ कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन करने की भी कोशिश करे। अनएक्सपेक्टेड है लेकिन इसमें फिर भी क्लैरिटी बहुत है, मुझे ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। ओके, सो वी हैव नर्चर, बिलवड, वेनस की एनर्जी, क्रेविंग, जैसे क्रेविंग होना, अपनेपन का एहसास। आई थिंक ये ऊर्जा कहीं ना कहीं ऑलरेडी बनी हुई है आपकी लाइफ में। शायद आप जनवरी फरवरी मंथ से
क्रेव कर रहे हो अपनेपन के एहसास को, जहाँ पर कोई आपको अपना सा लगे, किसी को आप अपने से लगे। सो आई थिंक ये ऊर्जा को फुलफिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मंथ में। मैं ये ब्लेसिंग के रूप में नहीं देख रही हूँ, बल्कि मैं रिक्वायरमेंट के रूप में इस कार्ड के कॉम्बिनेशन को देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिक्वायरमेंट है आपके बिहाफ पर, आपको ये जो आपको क्रेविंग हो रही है ना इतने समय से कि मुझे अपनापन का एहसास चाहिए, इसको आपको फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इमीडिएट रियलिटी में सपोर्टिव लोग एकदम से मान लीजिए मौजूद नहीं है अभी आपके, हालांकि मार्च के महीने में वो मुझे दिख रहे हैं कि आएंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आते तब तक आपको खुद को ही नर्चर करना होगा, तब तक आपको खुद को ही प्यार देना होगा। सो सेल्फ लव से खुद की केयर करके, खुद की नींद की, खुद के खाने की, आप डेफिनेटली ये जो क्रेविंग है इसे शांत कर सकते हो। ओके, अदरवाइज ये थोड़ी सी भटकन को पैदा कर सकती है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को, मन विचलित रखना, मन परेशान रहना। सो इस वजह से ये रिक्वायरमेंट है आपकी इस मंथ की। ओके, फाइनली आपकी जो एफर्मेशन है, ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल। अगर आप ये बोलते हो ना कि नाज मैं कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा हूँ और ये आपका नैरेटिव कहीं ना कहीं बन गया है, प्लीज़ इसको जाने दो। ओके, आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रगल के लिए नहीं बने हो, आप स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ये बोलो। ओके, इसे बोलकर इसे एक्सेप्ट भी करो, क्योंकि आप तैयार हो स्ट्रगलिंग का ये जो टाइम पीरियड है इससे बाहर निकलने के लिए, एडवर्सिटी के टाइम पीरियड से बाहर निकलने के लिए। लैक से अबंडेंस की जर्नी है आपकी। ओके, सो स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, बल्कि आप सक्सेस को जी रहे हो, आप लीड कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो अच्छे लोगों को, अच्छे लोगों की संगति में हो आप। ओके, सो ये एफर्मेशन को डेफिनेटली आप अफर्म कीजिए, चैंट कीजिए इस महीने के लिए। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ 2 दिन बचे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी लाइफ पर्पस अवेकनिंग वर्कशॉप, तो यस, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं साइन अप के लिए ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, टेक केयर गाइस, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, आपके लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। हम सबसे पहले आपकी मेन थीम देखते हैं इस महीने की क्या है। थैंक यू। इस महीने की मेन थीम बेसिकली ये है कि जो आपके हाथ में है उसे करो, और जो आपके हाथ में नहीं है उसको सरेंडर करो। ओके, सो इस महीने में पाइल नंबर 2 वाले को क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ। अपना रोल करो, बस अपना जितना आप कर सकते हो, जो आपके हाथ का एक्शन है बस उसे लो, बाकी प्रभु पे छोड़ दो, बाकी अपने परमात्मा पे छोड़ दो। ओके, सो ये मेन थीम है आपकी, क्योंकि ऐसा करने से ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी हैप्पी एंडिंग है आपके लिए, हैप्पी कंप्लीशंस हैं इस मंथ में आपके लिए, और साथ ही साथ बहुत सारी हैप्पीनेस को भी आप चैनल कर पाओगे। कभी कभी जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जब हम उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं ना, तो स्ट्रेस आता है, परेशानियाँ आती हैं, ओवर थिंकिंग आती है, ना जाने और भी कितने सारे भाव आते हैं। तो जैसे ही जब आप सरेंडर करोगे उन चीज़ों को, तो आपको ब्लिस, आपको हैप्पीनेस, ये जो हाई वाइब्रेशनल इमोशंस होते हैं, आपको ये महसूस होंगे। सो यस, ये मेन थीम है। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आपके हाथ में जो है वो आप डेफिनेटली उसका एक्शन लें, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे आप जाने दें। मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में फिजिकली भी एक्टिव रहना, अपनी बॉडी को हील करने के लिए एक्सरसाइज रूटीन कोई अप्लाई करना अपने रूटीन में, जिम ज्वाइन करना, या फिर सिंपली वॉक के लिए भी बाहर निकलना, ये बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और जितना आप फिजिकली खुद को एक्टिव रखोगे, उतना ही आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे। बिजी रहने की, प्रोडक्टिव रहने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी तरफ आएंगी। बिजनेस आपका फ्लरिश होगा, या फिर आपकी तरफ नए क्लाइंट्स आएंगे। जॉब में भी आपको कोई प्रमोशन देखने को मिल सकती है। ओके, तो बेसिकली एनर्जेटिकली आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए फिजिकली खुद को एक्टिव रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी जो हायर सेल्फ है वो बेसिकली इस मंथ के लिए आपको क्या मैसेज दे रही है। थैंक यू।
पाइल नंबर 2, हर काम को इतना सीरियस क्यों बना रहे हो आप? ओके, सो आपकी हायर सेल्फ थोड़ी सी नाराज है आपके साथ क्योंकि उसे उसे ये शिकवा है आपके साथ कि आप हर काम को इतना कॉम्प्लिकेटेड या इतना सीरियस क्यों बना देते हो। टेक अ चिल पिल, हर काम को हमें इतना सीरियस बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर बात को हमें इतना फिलॉसफिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को दिल पे मत लो। बेसिकली ये आपकी जो हायर सेल्फ का मैसेज है, जितना आप लाइट हार्टेड एनर्जीज में रहोगे, जितना आप चीज़ों को जैसी हैं वैसे देखोगे। ईस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की एनर्जी के रूप में कार्ड आया है, तो चीज़ें जैसी हैं वैसे देखो। अगर किसी ने कुछ कह दिया आपको तो उसे दिल पे मत लो। कभी कभी लोग जब आपके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट आपकी तरफ भेजते हैं या कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो उनकी खुद की शैडो होती है। कभी कभी वो आपके बारे में बात होती नहीं है, वो उनके बारे में बात होती है। सो आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है कि जाने दो, जाने दो। तुम्हें हर चीज़ को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी की ओपिनियन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल क्या है कि लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के चक्कर में ना बहुत नेगेटिव एनर्जीज भेज देते हैं। तो यस, बी माइंडफुल कि आपको हर चीज़ से थकने की, हर चीज़ को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उन लोगों के ओपिनियंस को या फिर उन लोगों के क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें जो जेन्युइनली आपका अच्छा चाहते हैं। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये लोग कौन है, राइट? सो फिल्टर करना है इस महीने में। हर चीज़ को अपने दिमाग में, अपने दिल में जगह नहीं देनी। आप बहुत कीमती हो, ओके? आपका माइंड बहुत प्रेशियस है खास करके, तो हर कोई उसमें किराएदार नहीं, किराए के साथ नहीं रह सकता, बिना किराए के नहीं रह सकता, आई मीन, राइट? सो माइंडफुल रहें कि आपको अपने दिल और दिमाग में किसको जगह देनी है और किसको नहीं, ओके? और आप प्रेशियस हो। पता नहीं कि आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है कि तुम्हें क्यों तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम एक प्रेशियस ह्यूमन बीइंग हो। खुद के साथ ऐसे मत व्यवहार करो, लोगों को खुद को ऐसे ट्रीट ना करने दो, ओके? ये मैसेज है। लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, ओके, सो एक चीज़ मुझे जो अभी समझ में आई इन कार्ड्स के बारे में, वो ये है कि आपकी ना अवेयरनेस बढ़ रही है। पाइल नंबर 2, आपकी वाइब्रेशंस जो हैं वो बढ़ रही हैं, आपकी जो क्वालिटी है एज अ ह्यूमन बीइंग वो बेहतर हो रही है। एंड आई थिंक उसकी वजह से भी शायद आप बहुत ऐसे लोगों का शिकार हो रहे हो इन दिनों, जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी शैडोज़ को, अपनी नफ़रत को, जो उनके दिल में है, उनके खुद के हृदय में बहुत सारी हेट है और वो आपकी तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। तो गैस लाइटिंग जो करते हैं ना लोग, शायद आप उनसे घिरे हुए हो। तभी यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ आ रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि ध्यान ही मत दो। तुम एक पाथ पे हो, तुम एक जर्नी पर हो और हम तुम्हारे अंग संग हैं, ओके? और उसका प्रमाण आपको वो बेसिकली ये दे रहे हैं कि इस महीने में तुम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो, बड़ी से बड़ी चीज़, छोटी से छोटी चीज़, जो 30 डेज़ के पीरियड में तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तुम वो कर पाओगे, ओके? यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशन का वोटेक्स है ये आपके लिए पूरे तरीके से ओपन है। और यहाँ पर पहले ही हमने देख लिया हैप्पी एंडिंग का कार्ड है, विच मीन्स कि अगर आपने कोई इंटेंशन सेट की, हैप्पी इमोशंस को चैनल किया, सरेंडर किया, तो मैनिफेस्टेशन आपकी पक्की है, ओके? यहाँ पर मैं बिग एक्सपेंसिव एनर्जी देख रही हूँ आपके लिए, तो आप एक्सपैंड करोगे। आप डेफिनेटली अपने काम को, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप एक्सपैंड होंगे। यहाँ पर आपका करियर भी मुझे एक बहुत बड़े ग्रोथ से जाते हुए दिख रहा है। विजन्स यहाँ पर अपने लाइफ को लेकर जो विजन होता है हमारा कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इसमें भी एक्सपेंशन है। अभी तक आपने जो गोल सेट किए थे ना अपने लिए कि हाँ मुझे इतना इतना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट कर सकते हो आप। कोई विजन बोर्ड में भी अगर आपने बनाया है तो उसमें कोई नई चीज़ ऐड हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि आप ये कर लोगे। जैसे वो एक्सपेंशन है आपके माइंड की, आपके क्राउन चक्रा की, ओके? मेक पीस विद योर थॉट्स एंड योर वर्ल्ड, वही चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस की हमने, जो आपको
जॉय या फिर पीस प्रदान करता है, उसके साथ यूनियन में आओ, उस पर्सन के साथ यूनियन में आओ। बाकी लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गैसलाइट कर रहे हैं, उनको जाने दो। आपको उनके बारे में कुछ बुरा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की उनको जाने दो, बस उनको जाने दो। ओके, रिएक्ट मत करो उनकी बातों को लेकर। ये मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। नाउ लेट्स सी एनर्जेटिक शिफ्ट्स क्या हैं आपके लिए इस महीने में। सेल्फ एस्टीम एंड लोनलीनेस। वाओ आपके लिए मैसेज आया कि तैयारी करो, तैयारी करो। पाइल नंबर 2, बेसिकली ये महीने किस्म की प्रेपरेशन है आपके लिए, क्योंकि आप खास बनने वाले हो। जैसे इस साल में ये पायल बहुत जैसे खास बनने वाला है, और उसकी वजह से कभी कभी अकेलापन आता है। कभी कभी ना जब आप थोड़ा बड़ा बनने लगते हो लाइफ में, आप जब आपका किरदार जब बड़ा होने लगता है, तो लोग कभी कभी पीछे हटने लगते हैं अपने आप से। स्पिरिचुअल जर्नी में भी यही होता है कि जब आपने अपनी असेंशन की और जिन लोगों के साथ मान लीजिए आप कनेक्टेड हो, उन्होंने असेंशन नहीं की, तो वो ब्रिज, वो गैप आ ही जाता है। इस चीज़ ये स्पिरिचुअल जर्नी ऐसे ही काम करती है। तो इस मंथ में यही हो रहा है, आप बड़े बन रहे हो और उसके चलते हो सकता है कि कुछ लोग पीछे छूट जाएं, या कुछ लोग अपने आप से ही आपको गुड बाय बोल दे कि हमें तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना, या फिर अब तुम बदल गए हो। वही चीज़ जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट कर सकते हैं आपके ऊपर ऐसी ऊर्जाओं को। इस चीज़ की आपको कहा जा रहा है इट्स ओके, जो आपका है वो आपका है, और अगर वो भी जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो वापस लौट के नहीं आ सकता, तो आपकी असेंशन हो रही है। पायल नंबर 2 एनर्जेटिकली इस मंथ में आप अपने कॉन्फिडेंस में और अपने आप के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो। आप किसी ग्रुप में हो या नहीं हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अकेले में अपने आप के साथ ब्लेस्ड महसूस कर रहे हो, आप कंफर्टेबल हो। जैसे आप कह रहे हो कि मैं अपनी संगति में खुश रह सकता हूँ, खुश रह पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा सेल्फ एस्टीम का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो शिफ्ट है, आप इस मंथ में विटनेस करोगे। ओके, लोनलीनेस आपको तंग नहीं करेगी, अकेलापन आपको तंग नहीं करेगा, बल्कि आप दरअसल और चार्ज्ड महसूस करोगे जब भी आप अपनी खुद की कंपनी में होंगे। ओके, ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स सी आपके ब्लेसिंग्स क्या हैं इस महीने की। Wow, the Empress and the Wheel of Fortune. 3 of Pentacles. Wow, 10 of Cups. पाइल नंबर 2, आप चाहें तो इस रीडिंग को सेव कर सकते हैं। अगर अभी तक आप रेजोनेट किए हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आप इस साल में बहुत बड़ी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे जो सभी को हैरान कर देगी। ओके, अक्टूबर मंथ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल बहुत सारी वेल्थ को विटनेस करेगा। बहुत सारी कृपा है माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की, गणेश बप्पा की, बहुत कृपा है जैसे आपके ऊपर। मुझे यहाँ पर होली ट्रिनिटी दिख रहा है, तो बप्पा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जैसे वो आपको इतना ब्लेस करेंगे, और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से सभी हैरान होने वाले हैं, सभी सरप्राइज होने वाले हैं। तो इस मंथ से कोई ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, इस मंथ से इसकी शुरुआत हो रही है। ये बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पर। ओके, मेन ब्लेसिंग में बेसिकली कोई बड़ी इनिशिएशन है आपके लिए इस मंथ में। जो बड़ा साइकिल है, बेसिकली बड़ा साइकिल, हर महीने के साथ एक इम्प्रूवमेंट का आना, वेल्थ में इंक्रीज होना, आपकी ब्यूटी में इंक्रीज होना, फिजिकल बॉडी आपकी बहुत ब्यूटीफुली चेंज हो सकती है इस मंथ में, स्किन इम्प्रूव हो सकती है। कुछ लोगों के अगर हार्मोनल इश्यूज हैं तो मुझे उसमें यहाँ पर रिलीफ दिख रहा है आपके लिए। प्रेगनेंसी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। इस चीज़ की अगेन वो यही कह रहे हैं, तैयारी करो, तैयारी करो, तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बड़े चेंजेस तुम्हारी लाइफ में आने वाले हैं।
और इस तरफ अगर आप देखें फिर से अबंडेंस की ऊर्जा, क्रिएटिविटी की ऊर्जा, आपके हाथों में जो कला है ना, इस कला से आप बहुत बरकत कमा सकते हो। आप इस कला से बहुत नाम, बहुत फेम, नेम, ये सब चीज़ें कमा सकते हो। बस आपको इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है स्टार्ट करने के बारे में, कि किसी चीज़ को स्टार्ट करो। जो हाथों में गुण है उसको यूज़ करो, उसको सेल करना सीखो, अपने अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है उसे जगाओ, खुद की काबिलियत को समझो, क्योंकि बहुत सारी हैप्पीनेस है जिस तक तुम पहुंच सकते हो। एंजल नंबर 333 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंजल नंबर 1010 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एंजल नंबर 1010 आपको दिखे, अपने लिए वेल्थ मांगो, अपने लिए सक्सेस मांगो। ओके, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जीज पाइल नंबर 2 के लिए। ओ यस, आपके लिए 3 कार्ड थे बाय द वे। सो पहला कार्ड है कल्टिवेट, चेंज एंड परसेप्शन। चीज़ों को देखने का ढंग बदलना। ओके, कभी कभी क्या होता है, परसेप्शन में लैक बैठी हुई होती है, और लैक की वजह से हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो बेसिकली यही होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही, वो चीज़ वैसे नहीं हो रही। तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ बेसिकली हमारा पहला रिएक्शन जाता है, राइट। लेकिन ये कार्ड कह रहे हैं कि अगर आप इस महीने में अपना फर्स्ट रिएक्शन अबंडेंस का रखेंगे, अबंडेंट रखेंगे, तो आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स को विटनेस कर पाओगे। और भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर जैसे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंट वर्क होता है ना, वो दिख रहा है यहाँ पर। जैसे बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आप अपनी लाइफ में देख पाएँ, चीज़ें टिक पाएँ, रिजल्ट्स टिक पाएँ, वो आप मेंटेन कर पाएँ अपनी रफ्तार को। सो देखने का ढंग बदलना होगा आपको, चीज़ों को देखने का ढंग। ओके, we have adjustments are required. Oh wow, we have prosperity lies ahead. फाइनेंशियली खुद को एजुकेट करने की कोशिश कीजिएगा पाइल नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल जर्नी के लिए। 2024 की ये जो बात कर रहे हैं हम, इसकी ओवरऑल जर्नी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करें। मनी को बढ़ाया कैसे जा सकता है, मनी को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, अननेसेसरी अगर खर्चे हो रहे हैं तो उन पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आपको थोड़ा स्ट्रांग बनने को कहा जा रहा है मनी के साथ, तभी यहाँ पर आप उसे संभाल पाओगे बड़ी मात्रा में। ओके, आपके लिए जो एफर्मेशन है, ब्यूटी रेजेस माई वाइब्रेशन, आई सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय। ब्यूटिफुल, आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड भी ब्यूटी की ही बात करता है। सो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में अगर आपको टैप इन करना है तो अपने आप को ब्यूटिफुल बनाने के लिए एफर्ट लगाओ। चाहे बॉडी में चेंजेस हैं, चाहे स्किन में, चाहे हेयर क्वालिटी आपको इम्प्रूव करनी है, अपनी डाइट क्लीन करनी है आपको। इस चीज़ की जितना आप अपने आप को हीलिंग और जॉय दोगे, उतनी ही तरक्की आपको इस महीने में देखने को मिलेगी, और आप अच्छे से मैनिफेस्ट भी कर पाओगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए भी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज लगती हैं। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप लाइव पर्पस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 दिन बाकी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, टेक केयर, बाय। पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3, ये आने वाला महीना, मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मेन थीम देखते हैं इस मंथ की। ये महीना है, आप जिस जगह पर रह रहे हो, आप वहाँ कैसे परसीव किए जाते हो।
पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि आप कैसे परसीव किए जा रहे हो, क्योंकि इस मंथ में ये जो भी परसेप्शन है लोगों की आपके बारे में, ये बदलनी बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी आपकी लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इस वजह से है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे। तो आपको एफर्ट जो लगाना है इस महीने में वो ये है कि लोग आपको समझ पाएं, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करें। ओके, और यही मेन थीम है आपकी। अगर आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट भी करना है पायल नंबर 3, तो अपने लिए ऐसी एक्सपीरियंसेस को मैनिफेस्ट कीजिए जहाँ पर लोग आपको समझ पा रहे हैं, आपके मोटिव्स को। आपने अगर कोई स्पेसिफिक गोल्स अपने लिए सेट किए हुए हैं तो आपकी फैमिली आपको समझ पा रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप सच में अपने विजन्स को फुलफिल करना चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका इन्वायरमेंट ही है जो आपके हार्ट चक्र को हीलिंग से भर कर रखता है, आपके हार्ट चक्र को हील्ड रखता है। ओके, तो अगर आपका इन्वायरमेंट में मान लीजिए बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ये चीज़ आपको थोड़ा डैमेज कर सकती है। तो इस महीने में मेक श्योर करें कि अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करते वक्त भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप वो क्लैरिटी उस पर्सन को दें ताकि उसकी परसेप्शन आपके बारे में बदले। वो आपके बारे में अगर कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहा है तो वो चेंज हो। और ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, यहाँ पर हम कोई रैंडम पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर आपके इमीडिएट इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो लोग जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि ये लोगों का जो सपोर्ट है, इन लोगों की तरफ से जो केयर आपको मिलती है, इससे आपका हार्ट चक्र हील्ड रहता है और इसकी वजह से आप अपने ईगो माइंड में नहीं जाते और साथ ही साथ आप यहाँ पर अपने हिस्से की अबंडेंस को, खुशियों को, पॉजिटिव रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर पाते हो। जैसे आपको इन लोगों की ज़रूरत है, इन लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो आप अपना बेस्ट वर्जन जो है कभी कभी उसको आप अच्छे से दिखा नहीं पाते तो इस महीने की मेन थीम यही है कि जो आपका बेस्ट वर्जन है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई ब्लॉकेज है तो उसको ठीक करो कम्युनिकेशन के साथ। ओके, ये मैसेज है। नाउ लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओह वाओ, ओके, कॉन्फिडेंस। आपकी हायर सेल्फ दरअसल आपको जो आपके पीछे 10 साल गुजरे हैं, पिछले जो 10 साल हैं वहाँ लेकर जा रही है। और आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हुआ करते थे 10 साल पहले, तुम कितने कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, तुम कितने पावरफुल हुआ करते थे। तुम किसी कमरे में अगर बैठे हुए तो उस कमरे की जान हुआ करते थे, किसी पार्टी की जान हुआ करते थे। वही ऊर्जा को दोबारा से चैनल करो, क्योंकि ये तुम्हारा सच है। आप एक लीडर हो, आप एक चार्मिंग पर्सनालिटी हो जो दूसरों को इंस्पायर करने को बना है। आप वो हो जो नए आइडियाज़ को जन्म दे। आप वो हो जिसके बारे में ये बोला जाए कि हाँ, कॉन्फिडेंस ऐसे दिखता है। सो आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि दोबारा से वही बनो जो तुम पहले हुआ करते थे। तो खुद को यहाँ पर रीबर्थ देने की बेसिकली बात हो रही है। आपको एक रीबर्थ देना होगा अपने आप को, मेकओवर खुद में कुछ ना कुछ आपको बदलना होगा। मुझे ये भी लगता है कि इस पायल को कहीं ना कहीं आप हम्बल भी बहुत किए गए हो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। एज भी हो सकती है ये, लेकिन फिर मैसेज यही है कि एक्सपीरियंसेस को रखो, विजडम को रखो, बट एट द सेम टाइम जो तुम हो उसको मत गवाओ, उसको मत खोने दो। ये आपका सच है। पायल नंबर 3 वालों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये आप हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप हो द एम्परर, आप हो एक पावरफुल पर्सन। आप वो हो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, जो कॉन्फिडेंस की पहचान बने। लेकिन इसके लिए आपको दोबारा से अपने बेस्ट वर्जन में आना होगा। तो हायर सेल्फ का यही मैसेज है कि जो तुम पहले हुआ करते थे, ब्राइट और बेसिकली आप शाइन किया करते थे, वही दोबारा बनने का एफर्ट लगाना है इस महीने में। ओके, लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3।
ट्रस्ट द प्रोसेस, इनर फायर, फिर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग अगर डाउट में हो इन दिनों, या फिर आप आपको लग रहा है कि पता नहीं कि इस मंथ में क्या होगा, जो मैं सोच रहा हूँ या जो करने का सोच रहा हूँ पता नहीं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपको पहला मैसेज तो यही दे रहे हैं आपके गाइड्स कि आप बिल्कुल सही पैथ पे हो। ओके, आपका ये जो साइकिल है ये बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। आप इसमें जो भी एक्शन लोगे वो बिल्कुल सही दिशा में लग रहे हैं, और मार्च के महीने में भी बस आपको ट्रस्ट रखना है। आपकी दिक्कत आपका एफर्ट या आपका एक्शन नहीं, बल्कि आपका डाउट है। आपका डाउट आपके रिजल्ट्स को ब्लॉक करता है, आपका एक्शन नहीं। आप तो ज़रूरत से ज़्यादा एक्शन ही लेते होंगे, मेहनत आपकी पूरी है, तैयारी आपकी पूरी है, इस चीज़ की डाउट आ जाता है और वो जो चीज़ आपको मिलने वाली होती है फिर वो रह जाती है। इसलिए डाउट नहीं करना, ट्रस्ट करना है। ओके, आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर इमोशन को जियो। यहाँ पर पूरे 4 सीजन्स की एनर्जी है, तो हर इमोशन को जियो। किसी भी इमोशन को टैग मत दो कि ये नेगेटिव इमोशन है, ये पॉजिटिव इमोशन है। नाउ में जो भी आपको महसूस हो रहा है, अगर फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है तो उसको सैबोटाज नहीं करो, बल्कि उसे प्रोसेस करो। अगर रोने का मन हो रहा है, इट्स ओके, रो लो। अगर खुलकर हंसने का मन हो रहा है तो हंस लो। जितना आप अपने इमोशंस को चैनल करोगे उतना सोलर प्लेक्सस चक्र आपका एक्टिवेट होगा, और ये आपको चाहिए, क्योंकि 10 साल पहले आई थिंक आप ऐसे ही थे, कॉन्फिडेंट पर्सन। हर जहाँ पर भी मान लीजिए साइलेंस है, वहाँ पर आपकी वॉइस है, आपकी आवाज़ है, और वो लोगों को वॉइस दे रही है, लोगों को उनके कॉन्फिडेंस के साथ जोड़ रही है, राइट। तो वही बनना है आपको, और उसके लिए आपके सोलर प्लेक्सस चक्र का एक्टिवेट होना ज़रूरी है। लेकिन इसकी एक्टिवेशन के लिए हर इमोशन को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। ये पाल के आई थिंक बहुत बड़े सपने भी हैं, सिर्फ 2024 को लेकर ही नहीं, बल्कि ओवरऑल लाइफ को लेकर। आप बहुत कुछ बिल्ड करना चाहते हो। आपको पता भी है कि आप में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक आपने खो दिया अपने आप को किसी प्रोसेस में। तो मार्च के महीने में खुद को फिर से जिंदा करो, खुद को फिर से एक रीबर्थ के साथ जोड़ो, रिवाइव करो अपनी उस इनर फायर को। ओके, पर्पस तक पहुंचना है तो अपने पैशन को फॉलो करो। ये भी एक मैसेज है आपके गाइड्स की तरफ से। एनर्जेटिक शिफ्ट्स क्या हैं पाइल नंबर 3 के लिए? ग्रोथ एंड डिसिप्लिन। क्लियर मैसेज। इस मंथ में जो एनर्जेटिक शिफ्ट आएगी वो है बेसिकली ग्रोथ के बारे में। जितनी मेहनत, जितना डिसिप्लिन के साथ अपना काम करोगे, जितना टाइम की कद्र करोगे, टाइम को अच्छे से फॉलो करोगे, टाइम को बर्बाद नहीं करना, टाइम को वेस्ट नहीं करना इस महीने में। अगर ये एक शिफ्ट आप लेकर आ सको, पाइल नंबर 3 आपके लिए मैसिव ग्रोथ है। ओके, मैसिव ग्रोथ। ये ग्रोथ को आप इंटेंशन सेट करके कहीं पर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकती है। आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं इस चीज़ की, ये मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। बस आपको अपने बिहाफ पर डिसिप्लिन की एनर्जी को लेकर आना है, समय की कद्र करते हुए। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी ब्लेसिंग्स क्या है इस महीने की। We have the 10 of Swords, 5 of Pentacles, the Moon card and Knight of Swords। सबसे पहली ब्लेसिंग तो यही है कि पैसे की जो भी दिक्कत चली आई है पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में, मुझे 10-10 भी दिखा, तो अगर पैसे की कोई भी दिक्कत चली आई है आपकी तो वो इस महीने में एंड होगी। ओके, मैं माँ लक्ष्मी की तरफ से ब्लेसिंग्स देख रही हूँ आपके लिए। लैक एंड होगी। कुछ लोगों का कर्जा था, अगर कोई या कोई क्रेडिट था आपके सर के ऊपर, तो आई थिंक ये साइकिल इस महीने में एंड होगा आपका। और अब आप जो भी कमा रहे हो और उसे आप अपनी ग्रोथ में, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हो। ओके, तो मनी के जो भी इश्यूज हैं इस पाइल के, करियर में खास करके अगर कोई इश्यूज हैं तो वो भी यहाँ पर मुझे पूरे तरीके से हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, जैसे उनकी कंप्लीशन अब
आ गई है, उसका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। दूसरी ब्लेसिंग है यहाँ पर आपकी इंट्यूशन के बारे में। आई थिंक आपके माइंड में ना अपने आप से आंसर्स आएंगे, अपने आप से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ का ये आंसर है, अच्छा वो चीज़ इसलिए हुई थी, जैसे इतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी। और इंट्यूशन आपकी बहुत करेक्ट रहेगी इस महीने में, एक्यूरेट रहेंगे आप। अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपने लिए या किसी के लिए, आई थिंक उसमें बहुत एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है। ओके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं तो ये भी साइकिल एंड होगा और उसमें आप हीलिंग देख पाओगे। ओके अगर यहाँ पर कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो आप इस पर्सन के साथ सबसे पहले तो टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे, और फिर दूसरा कम्युनिकेशन है। लेकिन कम्युनिकेशन से पहले मैं टेलीपैथी देख रही हूँ। कोई ना कोई आपको इस पर्सन का नाम कहीं नज़र आएगा, या इसकी डेट ऑफ बर्थ, या इसका फ़ोन नंबर, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। और अगर ये साइंस नज़र आए तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कम्युनिकेशन से पहले थोड़ा सा साइकिक एनर्जी आपको महसूस होगी इस पर्सन के साथ, जो भी आपका रिलेशनशिप है। और फिर कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है। साइलेंट ट्रीटमेंट अगर कोई दे रहा है तो वो एंड होगा इस महीने में। ओके नाउ लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव द सन कार्ड, और मेरा भी ध्यान गया बॉटम ऑफ द डेक के ऊपर एस ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली जो हमने यहाँ पर मैसेज दिया आपको, इस दौर की एंडिंग है, और इसकी वजह से मनी को सेव कर पाना या मनी को और अच्छे से इन्वेस्ट कर पाना, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। ओके सो यहाँ पर पहला कार्ड है सन, और फिर है हमारे पास कम्युनिटी। ओके अगर आप किसी के लिए सक्सेस, नई जॉब, प्रेगनेंसी या फिजिकल हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई आपका अपना जिसके लिए आपने शायद कोई मन्नत मांगी है या कोई व्रत रखे हैं, या फिर कोई भी शुभ कार्य आप चाहते हो कि इस पर्सन के जीवन में हो जाए, तो इस मंथ में आपको वो गुड न्यूज़ मिलेगी इस पर्सन के बारे में। और कहीं ना कहीं आपकी खुद की भी आस्था और बढ़ेगी परमात्मा के ऊपर, प्रभु के ऊपर, कि उन्होंने आपकी प्रार्थना को कबूल किया। ओके सो अगर ऐसा हो तो कुछ लोगों के लिए ये एक साइन है कि आप एक लाइट वर्कर हो। आप अगर किसी के लिए भी प्रेयर करोगे तो आपकी प्रार्थना कबूल होगी। ओके तो ये एक साइन दिख रहा है यहाँ पर। अ टाइम फॉर हीलिंग एंड अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। वेटिंग टाइम जैसे एंड हो रहा है। अगर आप किसी चीज़ को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे थे, कोई स्पिरिचुअल करियर खास करके, अगर आप सोच रहे थे कि मैं अभी करूँगा, लेकिन आपने नहीं किया, तो आई थिंक इस मंथ में कोई ऐसा प्रेशर बन जाएगा आपके ऊपर, या फिर आपको ऐसे साइंस दिखने लगेंगे जो आपको बार बार यही कहेंगे कि हाँ अब एक्शन लो, अब इस चीज़ को लॉन्च करो, क्योंकि अब समय आ गया है, अब नहीं तो फिर कब, अब नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे, जैसे ऐसे मैसेजेस आपको मिलने लगेंगे। सो जो भी चीज़ को आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, इस मंथ में आप नहीं कर पाओगे। अब एक्शन टाइम है बेसिकली। ओके इस मंथ की जो आपकी एफर्मेशन है, आई एक्सेप्ट दैट हियर नाउ इज एग्जैक्टली वेयर आई एम एंड दैट इट इज़ अ प्लेस ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग। ओके सो फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कभी भी अगर आपको एंग्जाइटी महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि ओह नाज मुझे बहुत ओवरवेल्म लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है फ्यूचर को लेकर, तो ये एफर्मेशन उसमें आपकी मदद करेगी। क्योंकि ये एफर्मेशन कह रही है मुझे फ्यूचर के बारे में सिर्फ तभी सोचना है जब फ्यूचर मुझे अच्छी फीलिंग दे, जब फ्यूचर के बारे में मेरे पास क्लैरिटी हो, जब फ्यूचर के बारे में मेरे पास विजन्स हों। जहाँ पर फ्यूचर मुझे थोड़ा तंग करने लगे, मुझे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, बल्कि मुझे नाव में आना है। विजनरी हो आप, लेकिन कभी कभी विजनरीज को भी विजन्स जो है या फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी है वो तंग कर सकती है। तो वही चीज़ है, जहाँ पर फ्यूचर तंग करने लगे वहाँ पर नाव में आ जाओ, ये रिमाइंडर है आपका। ओके
ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ 2 दिन बाकी हैं लाइफ पर्पस कोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ihilltarot@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।